तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ रूल जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स जिसमें 10 स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट मतलब छात्र हो जाएगा, छात्र भी हो जाएगा, ठीक है। भाग लेते हैं। इफ यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़की की संख्या है जो लड़कों की संख्या 4 अधिक है, ठीक है। द फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल फाइंड करना, ठीक है, कि लड़के की संख्या और लड़कों की संख्या कितना है। हु टूक पार्ट इन द क्विज, टूक में थे क्विज में, ठीक है, कि लड़कों की संख्या कितना, लड़कियों की संख्या कितना है। और उसके बाद फिर क्या हमको ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ के माध्यम से क्या निकालना हमको, आंसर निकालना, ठीक है। गर्ल्स और बॉय का नंबर संख्या निकालना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट सोल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना कि हिंदी वाला लिखेगा, माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है। और लड़कों की संख्या, अब वाई का कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई लड़कों का, लड़कों का वाई मान लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया होगा। लिखा क्या कहें इसमें, खाली माने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो टोटल 10 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट भाग लिया, 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों का योग न करेंगे, लड़का और लड़कियों की संख्या का क्या करेंगे, योग करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। दोनों भाग लिए, ठीक है। दोनों टोटल कितना लड़का, टोटल लड़का लड़कियां टोटल साथ कितना है, 10 है। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से बोल रहा है लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, 4 अधिक है, क्या है, 4 अधिक है। यहाँ से हमको दोनों को बराबर करना है, ठीक है। एक्स बराबर, तो क्या करेंगे, वाई प्लस 4 कर देंगे, काय की लड़की की संख्या तो पहले ही अधिक है, ठीक है। हमको लड़की की संख्या के बराबर करना लड़का को, तो क्या लड़का में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक्स और वाई को एक तरफ कर देते, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया। तो पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है, ग्राफ बताने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का क्या टेबल निकालेंगे, ठीक है। टेबल निकालने के बाद क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके, ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। और उसके बाद फिर ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। ग्राफिक के माध्यम से क्या हम लोग निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, ठीक है, लड़कों लड़कियों की संख्या मान निकालेंगे। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम ऊपर मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं। डस्टर कहाँ चला गया जी। चलिए इधर पूरा मिटा ही देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है।
एक्स वाई का दो बॉक्स बना लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर एक बार एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे और एक बार वाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन दूसरा। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट है हमारा एक्स प्लस यानी एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10 है। समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। एक्स और वाई का, ठीक है। इसमें भी एक और इसका वैल्यू जीरो ले लेंगे, एक और वाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब देखो तुम लोग बोलेगा कि दुइयों को वैल्यू क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन को भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या तीन को भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा लंबा जाएगा ना, और नंबर भी उतना ही मिलेगा, तो हमको क्या फायदा है ज्यादा लिखने से, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से। इसलिए हम दुइयों को वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड कितना है? तो एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 10। एक बार वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना होगा? वाई बराबर माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, नहीं वाई बराबर कितना? -4 आ जाएगा। अब वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, बॉक्स भी भर गया। अब यहाँ से हमको ग्राफ निकालना है, तो यहाँ से ग्राफ निकाल देते हैं साइड में। यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर दो का टेबल ले लेते हैं। कहाँ तक गया? 10 तक गया ना, तो दो का टेबल ले लेते हैं। दो दो टू, टू वन जा टू, टू टू जा 4, टू थ्री जा 6, टू टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, टू वन जा टू, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर प्लस हो जाएगा, राइट साइड प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ हो गया एक्स डैश, यहाँ हो गया वाई, यहाँ हो गया वाई डैश, ठीक है। तो इधर क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा दो चार, दो इधर ले लेते हैं, दो चार छ 8 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 -4 -6 -8 -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दो चार छ 8 10, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप समीकरण फर्स्ट को पहले इस पर क्या करने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या? एक्स का वैल्यू जीरो, ठीक है। एक्स का वैल्यू जीरो आ गया तो एक्स लाइन को छोड़ दो, ठीक है। किसको देखो? खाली बाई देखोगे, खाली बाई लाइन के देखेंगे, ठीक है। तो बाई का वैल्यू कितना? 10 है, तो बाई का वैल्यू प्लस में 10 है ना, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर इसका पॉइंट ए ले लेंगे, ठीक है। पॉइंट ए कितना ले लेंगे? तो 0,10 ले लेंगे। अब दूसरा में एक्स का वैल्यू कितना? 10, तो बाई का वैल्यू जीरो, तो बाई का लाइन तो हटा ही दो, ठीक है। जीरो आ गया तो बाई लाइन हटा दो, खाली किसको देखना है? एक्स को देखना है, तो एक्स प्लस 10 ना, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर बी ले लेंगे, पॉइंट कितना ले लेंगे? जो पॉइंट कट करेगा उसको क्या ले? बी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। आई दोनों को क्या करें? मिला देंगे, ठीक है। दोनों को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए मिल गया ये, देखिए ग्राफ कॉपी पर सही से मिलेगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो उससे तुम लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बस समझना है तुम लोग को। देखो इधर इस समीकरण कितना फर्स्ट हो गया? समीकरण फर्स्ट लिख दो, इस क्या होता है? एक्स प्लस वाई बराबर 10 हो गया, ठीक है। आप समीकरण सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो समीकरण सेकंड में एक्स का वैल्यू कितना है? जीरो, एक्स लाइन का हटा दो, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना है? -4 आया, वाई का वैल्यू -4, तो खाली वाई को देखना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी ले लो, कितना होगा? 0,-4 हो जाएगा, 0,-4, 0,-4,
सी बिंदु हो गया, ठीक है, सी पॉइंट। अब फिर एक्स का वैल्यू कितना 4, तो बाई का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स का बाई का वैल्यू हटा दो, ठीक है, बाई लाइन को हटा दो, बाई का वैल्यू कितना 0 है ना, तो एक्स लाइन को देखना सिर्फ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना 4 आ रहा है प्लस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और एक्स का वैल्यू, हाँ बाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स का वैल्यू 4, और यहाँ पर देखेंगे ना, वही तो देख रहे हैं गलत कैसे हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4,0 हो जाएगा, 4,0 यहाँ पे डी पॉइंट डी ले लेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए ना। अब यहाँ पर जो कट किया है, अब इसके सामने सामने मिला देंगे, ठीक है। इधर से सामने जो बिंदु जो कट किया है दोनों लाइन, उसके जो बिंदु जो दोनों लाइन कट किया है, अब उसके सामने का चाहिए, 22 के सामने और एक्स के सामने मिला देंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलता है, यहाँ से 4 के सामने मिल रहा है, डॉट डॉट करके मिला देंगे। यहाँ पर 6 के सामने मिल रहा है, कितना के सामने, 6 का सामने मिल रहा है, ठीक है। तो बाई लाइन है ना, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स लाइन तो कितना, एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स, अब इस एक्स किसको माने थे, लड़की को माने थे ना, तो लड़कियों की संख्या कितना 6 हो जाएगा। अब बाई को क्या थी, बाई किसको माने थे, लड़का को, तो बाई थी, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6, बाई बराबर 4, ठीक है। लड़कों लड़की क्या निकल गया, संख्या निकल गया। देखिए सर हमको निकालना है, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट कर लेगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आंसर आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्राफ कॉपी बनाएगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। पहला का सेकंड, पहला का तो पहले समझ में आ ही गया होगा। अब सेकंड नंबर, ठीक है, ये सेकंड नंबर हम समझा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन सिर्फ निकाल देंगे और उसमें तुम लोग को बनाना है, ठीक है, तुम लोग को ग्राफ बनाना है बाकी सोल्यूशन करके। तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ, फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कीमत कितना है, तो 50 रुपया, ठीक है। वेयर, जहां 7 पेंसिल एंड 5 पेन, और फिर 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत कितना है, 40 रुपया, ठीक है। तो फाइंड करना हमको एक पेंसिल और एक एक पेंसिल और एक पेन का कीमत फाइंड करना, ठीक है, ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय मेथड से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 5 थी, एक पेंसिल और एक के पेन का मान लेंगे, ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन का मान लेंगे, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है, X रुपया, ठीक है। माना कि एक पेंसिल का कीमत, ठीक है, यहां से फिर लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पेन क्या, पेंसिल और पेन है ना, पेन, पेन का क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे, ठीक है। यहां से लिख दो पेन बराबर वाई मान लेंगे, ठीक है, पेन बराबर वाई। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो बोला 5 पेंसिल और 7 पेंसिल दोनों का साथ में कितना होता है, तो दोनों का साथ में 50 रुपया होता है, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपया, टोटल कितना है, 50 रुपया, ठीक है। तो और मतलब क्या जुड़ता है ना, मतलब तो क्या हो जाएगा, 5x, तो एक पेंसिल का कितना एक्स, तो 5 पेंसिल का कितना 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन का कितना, एक पेन का एक्स, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, बराबर कितना 50 रुपये, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर समीकरण सेकंड, ठीक है। फिर 7 पेंसिल कितना, 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना एक्स, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, प्लस फिर 5 पेन, तो एक पेन का कितना है बाई, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 46 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समीकरण सेकंड, कितना, समीकरण सेकंड। चलिए देखिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबके। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, बॉक्स निकाल के क्या करना, तुम लोग को सोल्यूशन कर देना, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना, 122 का क्या बॉक्स टेबल निकाल लेना, ठीक है। समीकरण फॉर्म, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, दोनों का क्या वैल्यू निकाल लेना है। एक बार एक्स का वैल्यू 0 रख लेना है, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा, और फिर बाई का वैल्यू 0 रख लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, बस क्या नंबर चेंज है, ठीक है।
यहाँ से क्या वैल्यू पुट करके क्या कर देना है, यहाँ से ग्राफ निकाल देना है। चलिए आप बता देते, नहीं तो थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में नहीं आया था। देखो यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं कम से कम, उसके बाद फिर तुम ग्राफ तुम लोग को रिप्रेजेंट कर देना। सिर्फ यहाँ से वैल्यू हम ही निकाल देते हैं, ठीक है। तुम लोग को वैल्यू अगर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए देखिए इधर, यहाँ से फॉर्म ऊपर पूरा मिटा देते हैं। होम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ से बॉक्स बना लो। एक्स वाई, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कितना है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है, ठीक है। एक और बॉक्स बना लो। एक्स वाई समीकरण सेकंड कितना है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण सेकंड। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। चलो देखो, तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू जीरो ले लेंगे, फिर y का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से x का वैल्यू जीरो लेंगे, एक बार y का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू जीरो लेंगे, x का वैल्यू जीरो लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जीरो लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5x पर टोटल कितना जीरो हो जाएगा ना। यहाँ से 7y बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ से y के निकालेंगे तो कितना होगा, 55 7, ठीक है। तो y बराबर काटो 7 49, ठीक है, पॉइंट एक, 7 एकम 7, यानी 7.1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 7.1 आएगा, ठीक है। अब फिर अब बाई का वैल्यू कितना लेंगे, जीरो लेंगे, तो 7 बाई के टोटल 7 बाई की जगह पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा। और 5 तो यहाँ से क्या बचेगा, 5x बचा कितना, 50 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 50 बटा 5 यानी कितना, 10 आ जाएगा। 10 आ गया, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में भी इसी तरह बनाएंगे। तो x का वैल्यू कितना, जीरो लेंगे, x का वैल्यू जीरो, तो 7x के पर टोटल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा खाली 5 बाई, 5 बाई बराबर कितना होगा, 46। तो 5 बाई बराबर 46, तो बाई बराबर 46 बाई 5 कटेगा तो कितना होगा, 9 5 45.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45.2 हो जाएगा, यानी 9.2 आ गया, ठीक है। अब बाई का वैल्यू कितना लेंगे, जीरो लेंगे, बाई का वैल्यू जीरो लेंगे तो टोटल कितना होगा, 5 बाई की जगह पर टोटल कितना, जीरो हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना, 46 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर 46, x बराबर कितना होगा, 46/7 काटेंगे तो कितना होगा, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 4 उतरेगा फिर जीरो, मीन्स 7×5 = 35, यानी 6 पॉइंट कितना, 5 आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो उतर गया, वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से ले लेना, 2 का टेबल ले लेना, 10 तक ले लेना, ठीक है। 10 तक गया, यहाँ से देखो हमें बना ही देते हैं, टोटल पूरा बना देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से x हो जाएगा, ये होगा x डैश हो जाएगा, y होगा, ये होगा y डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जीरो ही, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 प्लस में हो जाएगा, इधर क्या माइनस में हो जाएगा, ऊपर लेते हैं ये वाला, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10 हो जाएगा, 2 4 6 8 10 हो जाएगा, -2 -4 -6 -10 -8 -10, ठीक है। 10 तक ना वैल्यू गया है मैक्सिमम, तो 10 तक ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला समीकरण को क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ में।
तो कितना x का वैल्यू जीरो, तो x का वैल्यू जीरो, तो x लाइन को हटा दो, ठीक है। किसको देखना है? सिर्फ y को, तो y का वैल्यू कितना 7.1, तो y का वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस तरफ देखेंगे, ठीक है। 7.1 तो कितना हो जाएगा? 6 से थोड़ा सा क्या आगे होगा, यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो जीरो कॉमा, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर पॉइंट ए ले लोगो, ये ले लेगा, ठीक है। 0.7, 0,7.1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखना है, x का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू जीरो, तो y लाइन का हटा दो, ठीक है। खाली किसको देखना है? x लाइन को देखना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना? प्लस 10 है ना, तो प्लस तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 10,0 हो जाएगा, ये पॉइंट बी ले लेंगे, के बाद बी ले लेंगे, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे यहाँ से, चलिए दोनों मिल गया। अब दूसरा समीकरण, ठीक है। समीकरण फर्स्ट लिख दो यहाँ पर, 5x प्लस वाई बराबर 50। आप दूसरा समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? x का वैल्यू जीरो, तो y का वैल्यू 9.2, x का वैल्यू जीरो, तो x लाइन को हटा दो, ठीक है। किसको देखना? सिर्फ y को, तो y को प्लस तरफ देखना है ना, प्लस कितना? 9.2 है, तो y की तरफ कितना? प्लस 9.2, तो क्या हो जाएगा? 8 के आगे हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा 9.2, ठीक है। यहाँ पर 10 के थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, 10 के क्या हो जाएगा? पीछे में यहाँ पर हो जाएगा 9.2, 0,9.2, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर x का वैल्यू कितना? 6.5, तो जीरो, y का वैल्यू जीरो, तो y लाइन घटा दो, ठीक है। किसको देखना? सिर्फ x को प्लस तरफ देखना, ठीक है। 6.5, तो बीच बीच में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6.5, 6.5,0, ये हो जाएगा डी, ठीक है। आई वाला पॉइंट को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे? मिला देंगे, यहाँ पर कट किया ना, यहाँ पर कट किया, उसके सामने सामने क्या करेंगे? मिला देंगे फिर से, यहाँ सामने मिल गया, फिर यहाँ सामने मिल गया, ठीक है। देखो 100, बाई का वजन निकल गया ना, एक 4 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। 4 से ऊपर आगे थी, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी में एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जो कट करेगा उसके सामने वही हमारा क्या हो जाएगा? मान वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 122 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पेंसिल का वैल्यू हो जाएगा, हाँ, बाई का जो मान निकलेगा वो पेन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें रूल जानेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, इसलिए पहले हम लोग कुछ रूल जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो रूल क्या होता है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। ऐसे लिखने में ज्यादा क्या समय भी लगता और टाइम भी वेस्ट होता, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम रूल बताते हैं यहाँ से। जब दिया हुआ रहेगा, ठीक है, a1x1, ठीक है, a1x प्लस b1 y प्लस c1, ठीक है, बराबर कितना? 0 दिया रहेगा, ठीक है। और फिर दिया रहेगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दिया रहेगा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 दे ले रहेगा, ठीक है। तो उसमें पहला रूल होगा, ठीक है। पहला रूल होगा a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, ठीक है। जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 के फॉर्म में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अद्वितीय हल बोल सकते हैं, या कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। असंगत संगत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? संगत बोल सकते हैं। क्या हो? किस फॉर्म में हो? जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 दोनों बराबर ना हो, ठीक है। ना हो तो क्या बोल सकते हैं? इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद रेखा, या यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, या कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत बोल सकते हैं। और दूसरा दूसरा किस फॉर्म में हो? जब दूसरा हो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, ठीक है। जब इस फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा, या मेनी सॉल्यूशन अनेक हल। मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या? अनेक हल, या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आश्रित संगत बोल सकते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में हो? जब a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? संपाती रेखा, या अनेक हल, या आश्रित संगत बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन, या मिनी सॉल्यूशन, या डिपेंडेंट लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
और तीसरा किस फॉर्म में होना चाहिए, तीसरा जब इस फॉर्म में हो, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पैरेलल बोल सकते हैं, समांतर रेखा बोल सकते हैं, या नो सोल्यूशन यानी कोई हल नहीं बोल सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं, ठीक है। जब किस फॉर्म में हो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या क्या बोल सकते हैं, तो पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, समांतर रेखा बोल सकते हैं, या नो सोल्यूशन बोल सकते हैं, कोई हल नहीं बोल सकते हैं, या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है, असंगत बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे तब और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 3 है कि 2 है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं अब। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ठीक है, क्या करना, कंपेयर करना, ठीक है, रेशियो से a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident, ठीक है, हमको इसमें से जांचना, ठीक है, कि कौन इसमें से क्या लीनियर इक्वेशन होगा, कौन इसमें से पैरेलल इक्वेशन होगा, ठीक है, पैरेलल लाइन होगा, और कौन कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, तो हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पहला से। तो पहला में हम लोग जानते हैं क्या कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 जानते हैं ना, इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो बताओ a की जगह पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y a2 की जगह पर कितना 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू अब b की जगह पर कितना हो जाएगा, b1 की जगह पर -4 हो जाएगा, y अब b2 की जगह पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, b2 की जगह पर 6, b2 की जगह पर 6, तो देखो तो ये दोनों क्या नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, दोनों बराबर नहीं ना हो रहा है, तो क्या हो गया, पहला वाला सही हो गया ना, तो पहले वाला सही हो गया तो हमको आगे जाने से कोई जरूरत है नहीं ना, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, नॉट इक्वल टू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, या यूनिक यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या कोइंसिडेंट बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो परिच्छेदी रेखा बोलते हैं, या अद्वितीय हल, या संगत बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख दो, यहाँ से लिख देगा और क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, या क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या और क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, या कंसिस्ट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, या यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल, क्या यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल या संगत है, ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या संगत बोलेंगे, ठीक है, संगत बोलेंगे। जब पहले ही फॉर्म पर क्या आई सेट बैठ गया तो क्या दूसरा फॉर्म को यूज करना है नहीं ना, तो पहले ही पर सही हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा में फिर चेक करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं, पहला पर चेक कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है, तो बताओ a1 की जगह पर कितना हो जाएगा 9, 9/18 नॉट इक्वल टू b1, तो 3/6
3/6 देखो, तो 9 दूनी 18 कर दे रहा है, ठीक है, दूसरे से बराबर आ जा रहा है ना, तो बराबर आ जा रहा है तो फिर बराबर वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला अपना ही ना आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है दोनों, 1/2 बराबर 1/2। अब देखते हैं तीसरा बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो बाद में 24 भी का 1/2 आ गया, ठीक है। देखो 1/2 बराबर 1/2 यानी ए बाई बी किस पर आ गया, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 पर आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा लाइन बोलेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे इसको हम बराबर वाला पर आ गया, ठीक है, C1 बटा C2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम इसको बोलेंगे दूसरा फॉर्म पे आ गया बोला ना, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तो इसको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन या मेनी सोल्यूशन, किसको बोलेंगे, को इंसिडेंट लाइन या मेनी सोल्यूशन या या डिपेंड कंसिस्टेंट, ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, हिंदी में बोल देंगे संपाती रेखा, संपाती रेखा या संपाती रेखा अनेक हल या आश्रित संगत बोल देंगे, क्या बोल रहे हैं, आश्रित संगत, आश्रित संगत, ठीक है। चलो आई होप कि इतना तुम लोग को सुनना आ गया हो, ठीक है। अब तीसरा का क्या करना, तुम लोग को चेक करना, ठीक है, पहला पर चेक करना, पहला पर चेक करना, ठीक है, अगर पहला पर क्या पहला फॉर्म में आ जाता है तो ठीक है, दूसरा फिर फॉर्म चेक करेंगे, दूसरा फॉर्म पर आ जाता है ठीक है, नहीं तो तीसरा चेक करेंगे, ठीक है। जिस पर सेट होगा उसी को क्या कर लेंगे, उसके सामने ये वाला लिख देंगे, ठीक है, जो लाइन पर सेट आ रही, जो फॉर्म में सेट होगा उसी के सामने क्या, जो हमको जानते हैं, ठीक है। अगर तीसरा लाइन पर तीसरा फॉर्म पर से क्या सेट होगा तो उसको क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे, तीसरा में क्या होते थे, तो तीसरा में समांतर रेखा या कोई हल नहीं है, संगत बोल देंगे, ठीक है, उसको संगत बोल देंगे। तो तीसरा नंबर तुम लोग को बनाना है, ठीक है, तीसरा नंबर अपने से तुम लोग को बनाना है, ठीक है। पहला पर चेक करना, फिर दूसरा पर चेक करना, फिर तीसरा पर चेक करना, ठीक है। जिस फॉर्म पर सेट होगा उसको वो क्या लिख देंगे उसमें, ठीक है, जो भी बताए थे हिंदी में या इंग्लिश में लिखने के लिए, तो हिंदी वाले लिख लिया, हिंदी में लिख लेगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेगा, ठीक है। आई होप कि इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, A1 बाई A2 कॉमा B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को हमको बताना है, ठीक है, कि कौन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना, तो हमको चेक करके बताना होगा, ठीक है, कि कौन सा समीकरण है जो लीनियर इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, यानी कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कौन सा आश्रित संगत होगा और कौन असंगत होगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला को हम देखते हैं, ठीक है, पहला को, तो पहले हम क्या, पहला कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, तो कंसिस्टेंट के लिए हम क्या जानते हैं, कंसिस्टेंट के लिए जानते हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर है ना, A1 बाई A2, ठीक है, N बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 जानते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए, कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए इस पर देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है, तो कितना होगा 3/2 बराबर ए की जगह पे कितना 3 हो जाएगा, बी की जगह पे B1 A2 की जगह पे कितना 2 हो जाएगा, और फिर 2 कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू, दोनों दोनों क्या बराबर नहीं ना हो रहा है, तो क्या हो गया, सही है, क्या सही हो गया ना, यानी कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, लिख दो यहाँ से, तो पहले का आंसर सही हो जाएगा ना, तो सही हो गया, पहले पर क्या, पहले फॉर्म पर क्या सेट हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं संगत हो जाएगा। पहले पे आगे तो आगे चेक करना नहीं ना, आप देखते हैं दूसरा, ठीक है।
दूसरा चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं पहला पर चेक करके पहले, ठीक है। तो 2y4 नॉट इक्वल टू 3y-3y-6, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 और द्वितीय यानी 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर, दोनों बराबर आ गया ना। तो एक बार देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। कितना होगा, 9y7, 9y7 नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल आ रहा है ना, ये तो बराबर आ गया ना। तो तीसरा पर क्या है, क्या हो गया, इनका सेट हो गया ना, तीसरा नंबर पर आ रहा है ना, तीसरा फॉर्म में आ रहा है ना, ये सेट हो रहा है। तो क्या होगा, देखो 1y2 बराबर नॉट इक्वल टू 9y7, ठीक है, यानी क्या आ रहा है, a1y बराबर b1y b2 नॉट इक्वल टू c1y c2 पर आ रहा है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या असंगत बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, असंगत बोल देंगे। ये हमको चेक करना है। अब देख लेते हैं तीसरा का, ठीक है। तीसरा तो एक जगह पे कितना होगा, 3y2 हो जाएगा, तो 3y2y, फिर कितना बी की जगह पर 9 हो जाएगा, बराबर 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, माइनस में 10 माइनस में होगा, फिर नॉट इक्वल टू पर आता है कि नहीं, ठीक है, 7y14। तो इसको पहले हल कर दो, तो कितना हो जाएगा, कटेगा 3 तिया 9, तो कितना हो गया, 1y6 हो जाएगा, दूनी आ जाएगा, बराबर 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, -1y6। देखो एगो प्लस में एगो माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना। तो पहले पर सेट हो गया, ठीक है, पहले फॉर्म पे क्या होगा, सेट हो गया। इसको क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है, यानी संगत बोल देंगे, क्या बोल देंगे, संगत बोल देंगे। और फिर तीसरा कैसी तरह चेक करना, ठीक है, तीसरा का क्या करना, चेक करना तुम लोग को, बना के लाना। हाँ, एक और क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर लिख लो आप। अब दो क्वेश्चन तुम लोग को अपने से चेक करना, ठीक है, कि कौन कंसिस्टेंट होगा, कौन इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा। 3 क्वेश्चन तो हम मिला दिए, चेक कर दिए ना। तो 3 में दो क्या हो गया, संगत हो गया, एक संगत हो गया। अब 2 क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का 5 नंबर क्वेश्चन है 4y3, ठीक है, 4y3x +2y इक्वल टू 8, फिर क्या है 2x +3y बराबर 12, ठीक है। इसको तुम लोग को चेक करना है, ये वाला चौथा चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें से हमको देखना कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट, कौन संगत और कौन असंगत है, ठीक है। इफ यदि है तो, ठीक है, कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। और इसमें जो कंसिस्टेंट है उसका क्या निकालना है, हमको ग्राफीय विधि से क्या निकालना, उसको ग्राफ पर क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उस इक्वेशन को क्या करना, हमको जो कंसिस्टेंट होगा उस इक्वेशन को हमको ग्राफ भेजना, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है, पहला का चेक करते हैं। तो पहला का चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 है, फिर 2x प्लस 2y बराबर कितना 10 है, ठीक है। यहाँ से एक क्या थी, एक की जगह पे कितना 1 हो जाएगा, बी की जगह पे कितना 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1y2 बराबर 5/10 2, कितना होगा 1y2। ये क्या हो गया, ये तो नहीं ना होगा, ये का ये वाला हो गया, अद्वितीय हल हो गया ना, क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। ये पूरा बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये को इंसिडेंट होगा, क्या हो जाएगा, ये को इंसिडेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, को इंसिडेंट, ठीक है। ये तो नहीं होगा, कट गया ये वाला। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 बराबर -1/3 बराबर 8/16, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी क्या हो गया, को इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, को इंसिडेंट, ये भी नहीं होगा। ये वाला देख लेते हैं, तो 2/4 बराबर -1y यानी 1y-2, ठीक है, बराबर -6y-4, -6y-4, माइनस माइनस करता हूँ, द्वितीय 6 दूनी 4, ये देखो दूनी 4, ये क्या हो गया, 1/2 बराबर -1/2 नॉट इक्वल टू 3/2, क्या हो गया, यहाँ पर नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल,
और यहाँ पर भी नॉट इक्वल, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है, क्या आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया ना, क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। आई एम को मिला चेक करना था, ठीक है, कौन इसमें से कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट मिल गया है, पन्ना तीसरे में मिल गया ना, तो अब इसी का क्या करना है, ग्राफ खींचना, आगे चेक नहीं करना हमको, बस यही चेक करना था, ठीक है, कौन कंसिस्टेंट है और उसका क्या ग्राफ खींचना था, ठीक है, तो तीसरा क्या कंसिस्टेंट आ गया ना, तीसरा आ गया ना, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर इस समीकरण का क्या करना, ग्राफ खींचना, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ खींचने के लिए बताए कि आप लोग को हम पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर लेंगे, 122 का ग्राफ की अथी बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और वहां से फिर हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ऊपर में डाल देते हैं, तो वैल्यू निकाल देते हैं, आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं पहले एक्स वाई, फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से, ठीक है, इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो 2x प्लस वाई बराबर, इन्हें देखो माइनस में हो जाएगा, प्लस में कर देते हैं, ठीक है, 6 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2y बराबर, इन्हें भी माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, समीकरण सेकंड। चलो देखो, अब यहाँ से एक बार जीरो ले लेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे, एक बार बाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है, इसमें फिर क्या, एक बार एक्स का वैल्यू जीरो ले लेंगे, एक बार बाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बाई बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर बाई का वैल्यू जीरो लेंगे तो कितना होगा, बाई का वैल्यू टोटल कितना, जीरो, तो 2x बाई कितना 6 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 6 बाई 2 कितना 3 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से दूसरा समीकरण में एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो टोटल 4x यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 2y पे कितना 4 आ गया, तो बाई पे कितना होगा, माइनस 2 आ जाएगा, और फिर बाई का वैल्यू जीरो ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस 2y के जगह पे कितना टोटल जीरो हो जाएगा, तो 4x बराबर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब बॉक्स भी निकाल देंगे, एक्स और बाई के वैल्यू भी निकाल दिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब यहाँ से आप लोग क्या ग्राफ खींच लेना, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट कर देना समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाफ द परिमीटर, ठीक है, हाफ द परिमीटर नहीं, अर्थ परिमिति, ठीक है ना, अर्थ परिमाप दिया हुआ, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल, एक के रेक्टेंगल गार्डन, ठीक है, कैसा गार्डन, कैसा रेक्टेंगल है ना, आयताकार है, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर, इसका लेंथ कितना है, 4 मीटर, मोर देन, ठीक है, फोर मोर देन क्या, फोर लेंथ है जो 4 मीटर अधिक है, ठीक है, किससे, तो चौड़ाई से, विड्थ से, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन, आणि अर्थ परिमिति हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक आयताकार बगीचे का अर्थ परिमाप कितना दिया, 36 मीटर दिया हुआ है, यदि लंबाई चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई तो हमको पता नहीं ना है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट लेंथ बराबर, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, लेट लेंथ बराबर कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर माना लंबाई बराबर, ठीक है, फिर लेट ब्रेथ बराबर, ठीक है, ब्रेथ बराबर कितना 22 मीटर, ठीक है, कितना 22 मीटर, चौड़ाई बराबर वाई, ठीक है। अब देखिए अर्थ परिमाप बोला, ठीक है, तो आयत के परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है, क्या होता है, 2 × L + B होता है, क्या होता है, 2 × L + B होता है, तो आधा बोल रहा है, तो आधा बोल रहा है, तो क्या इसको आधा से क्या कर देंगे, अर्थ परिमिति बोल रहा है ना, तो भागा दे देंगे, तो क्या बच जाएगा, खाली L + B बच जाएगा, क्या बच जाएगा, L + B, तेल के जगह पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना देगा, अर्थ परिमिति कितना देगा, तो 36 दिया हुआ, तो बराबर 36 कर देंगे, यहाँ से x + y बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, कितना आ गया, 36, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब फिर ठीक है ना,
अब बोला लंबाई चौड़ाई से कितना 4 अधिक है, लंबाई है जो चौड़ाई से, यानी एल है जो चौड़ाई से, यानी 4 अधिक है, क्या 4 अधिक है, तो लंबाई तो पहले ही से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एल के जगह पे कितना एक्स बराबर बाई प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई एक्स बाई को एक साइड कर देंगे, तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना होगा 4 हो गया, समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर देना है, एक्स और बाई का वैल्यू निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। तो चलो देखो निकाल देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कितना है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 36, समीकरण फर्स्ट एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो तो अपोजिट चिन्ह है और नंबर सेम है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, और यहाँ पर क्या प्लस दोनों साइड, क्या दोनों प्लस है, सेम चिन्ह है ना, सेम चिन्ह है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2x बार क्या हो जाएगा जुटेगा तो कितना 40 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं 40, नेक्स्ट बार कितना आ गया 40, आई एक्स का वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, ठीक है। एक्स का वैल्यू एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स पर कितना रख देंगे 20 रख देंगे, तो 20 प्लस बाई इक्वल टू 36, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, यानी बाई बराबर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो लंबाई कितना आ गया, लंबाई आ गया, यहाँ से लिख लो, लंबाई आ गया 20 और चौड़ाई आ गया 16, हमारा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना 0 दिया हुआ है, ठीक है। राइट राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, अब हमको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लेना, ठीक है, अपना मन से, इन टू वेरिएबल, ठीक है, सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ठीक है। अब हमको क्या जो इक्वेशन लेंगे और उसमें हमको जो इस पर क्या होगा इस फॉर्म में होगा, ठीक है, पहला फॉर्म में होगा या सेकंड फॉर्म में हो गया या थर्ड फॉर्म में होगा, जो भी फॉर्म में होगा उसका हमको क्या निकालना है, फिर ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, तो पहला में पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक वो ले लेते हैं, ठीक है। एक बार इक्वेशन अपना मन से कुछ भी ले लो, तो ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है, कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y 4 इंटरसेक्टिंग मतलब नॉट इक्वल टू ना, तो 3y 6, दो दूनी 4, द्वितीय 6, तीन दूनी 6, यानी क्या हो रहा है बराबर आ रहा है -8 -16, नहीं आ रहा पहला पर, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा में पैदल बोल रहा है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8, यहाँ से 4x प्लस 6y माइनस कुछ भी ले सकता है, ठीक है, दो का इसमें क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, ठीक है, और उसी ले लेंगे, ठीक है, बराबर 16। तो पैरेलल पैरेलल पर आएगा, पैरेलल लाइन पर आ जाएगा, पैरेलल लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, एवन बराबर 2 बराबर, तो देखो 2y 4 बराबर 3y 6 बराबर -8y 16, काटो इसको, माइनस माइनस करते 8 दूनी 16, दो दो या 6 और दो दूनी 4, ठीक है, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो किस पर आ रहा है, पैरेलल लाइन पर आ रहा है ना, कोएफिशिएंट पर भी नहीं आएगा, ठीक है, दोनों लेंगे तो कोएफिशिएंट पे चेक कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे हम 4x प्लस 6y माइनस 16, यहाँ से 2y 4, तो कितना दूसरा पा गया, तो तीसरा लेने से कोई फायदा है, तीसरा चेक कर देंगे, तीसरा चेक भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, कहेंगे दूसरा आएगा, दूसरे फॉर्म पे क्या हमारा मिल रहा है ना, तो दूसरा फॉर्म को क्या, अब इसका हमको इंटरसेक्ट निकालना, क्या निकालना है, तो इसका रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब इसका क्या निकालना, ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए बताएं हम, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड पता चल गया, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, अब ग्राफ निकाल देना है। चलिए देखिए, तो ग्राफ निकाल देते हैं, ठीक है, ग्राफ आप लोग को निकालना, ठीक है।
हम बस इक्वेशन यहाँ से रेडी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू बस निकाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर उन्हें भेज देते हैं, ठीक है, 8 को। समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसका एक्स वाई 0 0 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 60 यानी बराबर 0। समीकरण फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से इसका भी टेबल निकाल लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। समीकरण सेकंड कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y बराबर 16 हो जाएगा। समीकरण सेकंड देखो, एक्स बार एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, इसमें एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 3y में कितना 8 आ जाएगा, तो वाई में कितना होगा, 8y 3 काट दो, 2.6 आ जाएगा, ठीक है, यानी 2.6 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है, ठीक है। अब बाई का वैल्यू 0 रखेंगे, तो बाई का वैल्यू 0 रखेंगे टोटल 0 हो जाएगा, तो 8, तो बाई वाला कितना है, एक्स वाला कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर समीकरण सेकंड में एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16/6 यानी 8 दूनी 16, 3 6 यानी 2 6 2.6 से आ जाएगा, ठीक है, कितना 2.6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाई का वैल्यू कितना 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना 4 आ जाएगा, कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से क्या ग्राफ बना देना, ठीक है। तो 2 का टेबल ले लेंगे, ठीक है, 2 का टेबल कहाँ तक ले लेंगे, 6 तक ले लेंगे, 4 तक गया तो चलो, आई होप कि इतना तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ, ठीक है, हमको क्या ड्रा करना, तो ग्राफ ड्रा करना, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन कितना दिया है, तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, और एक 3x प्लस 2y माइनस 12 0 दिया हुआ है, और डिटरमाइन करना, ठीक है, द कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रायंगुलर, ठीक है, जो ट्रायंगल टाइप का आएगा, ठीक है, इसमें ग्राफ जो बनाएगा वो ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ठीक है, formed by these lines and the x axis and set the triangular region, ठीक है, उसको क्या कर देना, हमको कलर कर देना जो बनेगा ट्रायंगल टाइप का उसको। चलिए देखिए, तो इक्वेशन तो दिया हुआ है हमारा, तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से तो एक्स वाई हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया, एक्स का वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई इधर भेज देते हैं, ठीक है, बराबर 1 का क्या उधर भेज देते हैं, ठीक है, बराबर को उधर, ठीक है, तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से, ठीक है, एक्स वाई, समीकरण सेकंड कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y बराबर कितना होगा, -2 लेने आ जाएगा, बराबर किधर, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। समीकरण सेकंड, तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर y का वैल्यू 0 लेंगे, फिर यहाँ से x का वैल्यू 0 लेंगे, y का वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो देखो, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ x के पर कितना टोटल 0 हो जाएगा, तो माइनस y बचेगा खाली, तो माइनस y बचेगा कितना, -1 यानी कितना होगा, -1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इन y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो कितना होगा, y की जगह पर टोटल 0 हो जाएगा, x की जगह पर कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड में देखो समीकरण सेकंड में x का वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो 3x की जगह पर टोटल कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना, 2y पर कितना 12 हो जाएगा, यानी 22 से कर दी, y पर कितना होगा, 6/2 यानी कितना 6 आ जाएगा, 12/2 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर y का वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो 2x बराबर कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x बराबर कितना 12 बचेगा, ठीक है, x बराबर कितना होगा, 12/3 यानी 4 आ जाएगा। चलो, एक्स वाई का वैल्यू मान भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो चलो मिटाते हैं ऊपर।
देखो 4 तक गया, ठीक है, कहाँ तक गया, 4 तक गया है। इसमें तो हम यहाँ से ग्राफ इतना बन सकता है, ठीक है, बना देते हैं। यहाँ पर 0 लेंगे, 6 तक गया ना, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 -4 -6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला समीकरण को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण में x का वैल्यू कितना, 0, तो x को हटा दो, ठीक है। खाली y के देखना है, तो y का वैल्यू कितना, 1, तो y का वैल्यू 1 कहाँ पर हो जाएगा, +1 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 2 के नीचे हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0,1 लिख देंगे, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान लेंगे, अभी रहे दो, ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है। अब फिर दूसरा में, ठीक है, x का वैल्यू कितना, -1, तो y का वैल्यू 0, तो y लाइन तो हटा दो, तो x का वैल्यू कितना, -1, तो -1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया ये वाला, समीकरण फर्स्ट कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना, 0, तो y का वैल्यू 6 है, यानी एक लाइन को हटा दो, ठीक है। किसको देखना, खाली y को देखना, तो y का कितना, +6, तो +6 यहाँ हो जाएगा। अब x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 0, ठीक है, तो y लाइन को हटा दो, x का वैल्यू कितना, +4 देखना, तो +4 यहाँ पर हो जाएगा। अभी दोनों को मिला दो, क्या कि इसको मिला देंगे अब, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये हमको निकालने के लिए कर रहा था, ठीक है, ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है ना ये। अब इसको क्या कर देना, पेंट कर देना यहाँ से इसे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर समीकरण सेकंड लिख देना है, समीकरण सेकंड कितना, 3x + 2y बराबर 12, ठीक है। चलिए यही हमको निकालना था, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन निकालना था ग्राफ के माध्यम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आई होप का आप लोग को पूरा क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।